जय श्री कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। पिछले सेशन में हमने गीता के अध्याय 9 के कुछ श्लोक अध्ययन किए थे, जिसमें श्री कृष्ण ज्ञान को विज्ञान सहित समझा रहे थे। आइए आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 9 के कुछ श्लोक अध्ययन करते हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को समझाया है। सततं कीर्तयन्तो मम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च चामं भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्यते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जो देवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें एक खास बात होती है। ये लोग दृढ़ निश्चय वाले लोग होते हैं। अंदर से मजबूत आत्मसम्मान वाले लोग ही दृढ़ निश्चय वाले माने जाते हैं। ये लोग अपने आप और श्री कृष्ण पर भरोसा करके निरंतर भजन करते हैं। जैसे भक्त वैसे उनकी भक्ति। देवी प्रकृति के लोग अपने भजन से कृष्ण को याद करते हैं। उनके अलावा होते हैं ज्ञान योगी, जो कृष्ण को निर्गुण निराकार मानते हुए उनकी उपासना करते हैं। और ज्ञान योगियों के अलावा कई और लोग भी होते हैं जो कृष्ण के विराट स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ता मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ और ध्वन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ। कर्ता मैं हूँ, इसमें श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि करने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके पीछे प्रेरक एक इष्ट कृष्ण ही है। स्वधा मैं ही हूँ, अर्थात पितरों के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं वो मैं ही हूँ। औषधि जो हमें ठीक करती है वो भी कृष्ण ही है। यज्ञ उसमें चढ़ाई जाने वाला घी और अग्नि भी श्री कृष्ण है। जो भी हो रहा है वो कृष्ण है। सारी क्रियाएं कृष्ण का ही स्वरूप है। कृष्ण अपने स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य, पवित्र, ओंकार तथा सामदेव, ऋग्वेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। माता पिता यानी जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है वो मूल कृष्ण ही है। पवित्र ओंकार यानी कि ओम भी कृष्ण ही है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासाः शरणं सुहृत् प्रभवः परलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अर्थात परम धाम जिसे सब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वो श्री कृष्ण ही है। जो हम सबका पोषण करता है वो हम सबका स्वामी है। जो हमारा शुभ करता है, हम सबका वास स्थान यानी जहाँ हम सब रहते हैं, जो शरण लेने योग्य है, जिसमें से सबकी उत्पत्ति होती है और प्रलय होने पर जिसमें सब मिल जाते हैं, हम सब का आधार, निधान और अविनाशी कारण कृष्ण ही है। धरती सूर्य से तपती है और जल वाष्प बन के आकाश में जाता है और बादल बन के बरसता है। वर्षा ही सृष्टि को जिंदा रखती है और ये सृष्टि कर्म चलता रहता है। अपने ही स्वरूप को समझाते हुए
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सूर्य रूप से तपता है, वर्षा का आकर्षण करता है और उसे बरसाता है, वो मैं स्वयं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ। आदि, अंत, अनंत, हर क्रिया का कारण भी कृष्ण ही है। आराधना यानी विद्या के 3 अंग हैं, ऋक, साम और यजुर। इन्हीं तीनों पे हमारे तीनों वेद आधारित हैं। जो सच की कामना करते हुए कृष्ण को भजते हैं और जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें श्री कृष्ण स्वर्ग देते हैं। लेकिन जब तक उनके पुण्य चलते हैं, उन्हें विशाल स्वर्ग लोक भोगने को मिलता है और भोग कर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वो पुरुष फिर से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह स्वर्ग को प्राप्त लोग भी बार बार आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। जो असत की कामना करते हैं, उनको मृत्यु मिलती है। सत की कामना करने वाले जो स्वर्ग चाहते हैं, वो कुछ समय के लिए स्वर्ग जरूर चाहते हैं और पुण्य के खत्म हो जाने पर वापस आते हैं। लेकिन जो अनन्य प्रेमी परमेश्वर का चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन पुरुषों का योग क्षेम श्री कृष्ण स्वयं प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी श्री कृष्ण स्वयं लेते हैं। ये यन्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विद्धि पूर्वकम्। अर्थात बहुत से लोग अपने अलग अलग कारणों से दूसरे देवों और देवताओं को भजते हैं। उनके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वह भी मुझको ही पूजते हैं, लेकिन उनका वो पूजन अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि कृष्ण के अलावा तो कुछ और है ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसे लोग पूजा की विधि को गलत तरीके से कर रहे हैं और वे ऐसा अपने अज्ञान की वजह से कर रहे हैं। जो दूसरे देवताओं को भज रहे हैं, वो भी कृष्ण को ही भज रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता भी कृष्ण ही है। लेकिन ऐसे लोग पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति तो चलती रहती है, लेकिन इनका मृत्यु लोक में आना जाना चलता रहता है। इसी आने जाने के कर्म से बचने को ही मोक्ष कहते हैं। इसी के साथ आज मैं भगवद गीता के अध्याय 9 को विश्राम देती हूँ और एक छोटी सी अमृत कथा आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। एक बार भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे 2 पोटली दी। कहा, एक पोटली को आगे की तरफ लटकाना और दूसरी को कंधे के पीछे पीठ पर। आदमी दोनों पोटलियां लेकर चल पड़ा। हाँ, भगवान ने उसे ये भी कहा था कि आगे वाली पोटली पर नजर रखना, पीछे वाली पर नहीं। समय बीतता गया, वह आदमी आगे वाली पोटली पर बराबर नजर रखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली में दुनिया की कमियां। वह अपनी कमियां सुधारता गया और तरक्की करता गया। पीछे वाली पोटली को उसने नज़रअंदाज कर रखा था। एक दिन तालाब में नहाने के पश्चात दोनों पोटलियां अदल बदल हो गई। आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे आ गई। अब उसे दुनिया की कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं, पड़ोसी बेकार है, सरकार निकम्मी है, आदि आदि। अब वह
खुद के अलावा सब में कमियां ढूंढने लगा। परिणाम ये हुआ कि कोई नहीं सुधरा, पर उसका पतन होने लगा। वह चक्कर में पड़ गया कि ये हुआ क्या। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नज़र अपनी कमियों पर थी, तू तरक्की कर रहा था। जैसे ही तूने दूसरों में मीन मेख निकालने शुरू कर दिए, वहीं से तेरा पतन शुरू हो गया। हकीकत भी यही है दोस्तों कि हम किसी को नहीं सुधार सकते। हम अपने आप को सुधार लें, इसी में हमारा कल्याण है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम यही सोचते हैं कि सबको ठीक करके ही शांति प्राप्त होगी, जबकि खुद को ठीक नहीं करते। और जिस दिन हम अपने मन पर विजय पा लेंगे, अपने क्वालिटी ऑफ थॉट्स पर ध्यान देना शुरू करेंगे, हम ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, इन सब के ऊपर ध्यान देंगे, तो यकीन मानना मेरे दोस्तों, जीत निश्चित है। जय श्री राधे।